कश्मीरियों को पाकिस्तानी के तौर पर शिनाख्त करवाने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि हम मदर इंडिया से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से नहीं। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर हैं वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या आज़ाद कश्मीर? ऑक्युपाइड हम इसको ऑक्युपाइड कहेंगे, क्योंकि ये तो बाहर नाम नेहाद आज़ाद, लेकिन है ऑक्युपाइड कश्मीर। और जो एक आम पाकिस्तानी की शान है ना कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास बम है, तुम्हारा बम बिक रहा है, नीलाम हो रहा है तुम्हारा बम। अब तो इंडिया ने मुंह से बोला है कि हम मदद करने को तैयार हैं। बात थोड़ी लंबी हो रही है। आपको याद होगा श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने उन सबकी मदद की। तो क्या वो इंडिया की गुलामी कर रहे हैं? क्या इंडिया उन पर काबिज हो गया? 50,000 टन का गेहूं लेकर भारत का जहाज पहुंचा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट। एक चीज घूम के दुबई से होती हुई पाकिस्तान पहुंचे इंडिया की, तो वो क्या सीधी सीधी अगर इंडिया से पहुंच जाए तो पाकिस्तानियों को कोई मसला है? एमवी लीला चेन्नई पहुंचा पाकिस्तान के ग्वादर। इंडिया से किसी को खतरा नहीं है, आपसे सबको खतरा है। दिस इज द ब्यूटी। इंडिया लुक्स इंटरनल। इंडिया की भी ये प्रॉब्लम है, वो एक्सटर्नल देखता नहीं। अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। प्याज की कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हम कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? 5 फरवरी तो एक फ्रॉड है, जो है एक इस तरह का उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि जो यहाँ के कश्मीरी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर हैं, वो बिल्कुल सही हैं। कश्मीरी पाकिस्तान से सख्त नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर बहुत सारा पैसा अंदर कर रहा है और कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं कर रहा। भेगी बिल्ली बने रहते हैं पाकिस्तानी। चाइनीज ट्रीट देम प्रॉपरली। एक तो मेजर करता है, एक चाइनीज करते हैं। इनके 2 ही अब्बू हैं। जो है वो इस चीज़ का ख्याल आ रहा है कि वो सच बोलें। और अभी वो कतर गए हुए थे, तो पाकिस्तान की लीडरशिप तो अमूमन हमारे हालात अब इस तरह के तो नहीं रहे कि जैसे इंडिया में G20 की लीडरशिप आ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर्स आ रहे हैं। अब ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है जी। सो हम वहाँ पहुँच गए हैं और हमने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हमने, वो कतर के अमीर जो थे उन्होंने, वो कतर में हो रही थी क्योंकि, तो लिहाजा वहाँ पे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं और उन्होंने कहा है कि, और माने हैं और कि जी पाकिस्तान एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। घर में हमें आगे कुछ और बताते हैं, बाहर जाते हैं तो कुछ और बताते हैं। और वहाँ जाके अब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्या बताएंगे जी? क्लाइमेट बड़ा हमारा इफेक्ट हुआ है जी, हमारा जो पोस्ट पेंडेमिक जियो स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रप्शन है फूड एंड एनर्जी सप्लाई में। अब ये देखें ना जी, जियो स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रप्शन इन फूड एंड एनर्जी सप्लाई चेन्स। ओ भाई, हमारी जो फूड है, हम एक एग्रेरियन मुल्क हैं, हमारी फूड बाहर से आती क्यों है? हमारे गंदम, चावल, चीनी, ये चीज़ें पाकिस्तान में क्यों पैदा नहीं होती? मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, समवन टोल्ड मी, आई विल नॉट नेम इट, कहते हैं जिसकी बात हो, कई दफ़ा चैटम हाउस रूल्स होते हैं कि भी अगर बात हुई वो बाहर नहीं करनी। मुझे बताया गया कि पाकिस्तान की जो कॉटन है, पाकिस्तान अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करके वापस अमेरिका में शर्टें बेचता है एहतियात में, और फिर कह रहे हैं जी जियो स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रप्शन इन फूड एंड एनर्जी सप्लाई, ये वो। असल में ये चीज़ें नहीं हैं। असल में ये चीज़ें ये हैं कि पाकिस्तान में कॉटन इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने कॉटन को ख़त्म करवा के वहाँ गन्ना उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट की ज़मीन, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट की शुगर मिल्स थी, तो वो अपनी शुगर मिल्स को बचाने के लिए उन्होंने कहा कॉटन को छोड़ो, गन्ना लगाओ। गन्ना लगाओगे तो वो चीनी, उनको कॉस्ट कम पड़ेगी चीनी बेचने के लिए, क्योंकि वो नज़दीक से हो रहे हैं। उन्होंने कॉटन बैन करा दिया। अब कॉटन से हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा, जब उससे हम चीज़ें बनाएंगे। ये जो मैं आप बता रहे हैं ना, ये जो सप्लाई चेन है, ये हमारे सारे इंटरनल मिसमैनेजमेंट्स हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी जब तक इंटरनल, आपकी फॉरेन पॉलिसी वाकई में फॉरेन है। सबकी फॉरेन पॉलिसी इंटरनल होती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी फॉरेन है। यानी हर बाहर की आइडियोलॉजी से आप अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, इंटरनल नहीं झांकना चाहते आप। और जब तक आप अंदर नहीं झांकेंगे, क्योंकि आप उससे डरते हैं, क्योंकि जो अंदर है वो जब रिफ्लेक्ट होगा तो आपको ये लगता है कि वो तो हमारी आइडियोलॉजी के ही अगेंस्ट में है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी और सोसाइटी में आज की डेट में क्लैश हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी कुछ चाहती है और आर्मी कुछ चाहती है। उनके बीच में पाकिस्तान, आज इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है और वो आर्मी के लिए जितनी डिससेटिस्फेक्शन इमरान खान ने पैदा कर दी है आज की डेट में, मेरे कई पाकिस्तानी फ्रेंड है, वो पाकिस्तानी आर्मी को अब बुला भरा कहते हैं, जो कि एक समय उनके बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। ये मैं 2 लोगों से सुना, दोनों नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं। कमिंग बैक,
तो आपने यूएस का ट्रस्ट नहीं जीता क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी में ये नहीं है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है। आपकी फॉरेन पॉलिसी ट्रांजैक्शनल है, इससे इतने पैसे ले लो, इससे ये काम करा लो, इससे वो काम करा लो। जनता का उसमें भला है नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आवाम की भलाई है नहीं, उससे मतलब नहीं है। तो आप पे कोई ट्रस्ट करने ना, तो आवाम अपनी सरकार पे, आप आवाम का ये हालत है कि आप डेमोक्रेसी चाहते हैं लेकिन आवाम गवर्नमेंट को या हुकूमत को चोर समझती है। ये एक आपने ये फैला दिया है कि हुकूमत का मतलब चोर, डेमोक्रेसी का मतलब चोर। अच्छा, पहले ये था कि डेमोक्रेसी नहीं आ रही तो भाई आर्मी को ले आओ, अब आर्मी भी चोर, अब आर्मी चोर, हुकूमत चोर। तो ये सिस्टम बनेगा क्या? ये तो फिर भैया भगवान ही मालिक है, ये तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये जो बैन लगा है, इसका ये मतलब है कि अमेरिका ये समझता है कि यदि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम तगड़ा होगा तो ये अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ये आप सोच लीजिए, आपका वो एलआई रहा है। हिंदुस्तान अग्नि मिसाइल की ट्रांसफर वो टेस्ट करता है, बाकी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट करता है, उनको बैन नहीं कर रहे। अभी उन्होंने वो 5000 7000 वाला आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी टेस्ट किया था, कभी उसको बैन नहीं किया। एक से एक मिसाइल टेस्ट पे टेस्ट किया जा रहा है इंडिया। आप बढ़िया न्यूज में आता है और वो बड़े आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं। ना रशिया को डर है, ना अमेरिका को डर। इन सबको पता है कि इनका न्यूक्लियर, इनके मिसाइल से हमको डर नहीं है। मगर आप अभी एक मिसाइल छोड़ देंगे तो सारी कंट्रीज के हाथ पांव फूल जाएंगे कि भैया ये मिसाइल किसके ऊपर गिर जाएगा कब, क्योंकि कौन कब कहाँ किस मानसिकता का आदमी के हाथ में ये बटन पड़ेगा, इसकी कोई वो नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी में इतने सारी आइडियोलॉजीज घूम रही हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ये बताने के लिए हर चौथा आदमी मूंछ तान के खड़ा हुआ है। कोई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का मतलब कुछ नहीं। पाकिस्तान का मतलब जनता, पाकिस्तान का मतलब आवाम, पाकिस्तान का मतलब हमारी हजारों साल की सभ्यता, और पाकिस्तान का मतलब हमारी रोज की जो डेली समस्याएं हैं वो। बाकी सब बता रहा है पाकिस्तान ये बना, हमने जान छुड़ा ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम भूटान नहीं है, हम अमेरिका। कौन कह रहा है भूटान और श्रीलंका है भैया? किसी ने नहीं कहा। पर अपने से ही अब कह रहे हैं हम भूटान नहीं है, और भूटान से ज्यादा खराब हालत में है, कह रहे हैं हम भूटान नहीं। द ओनली थिंग रिबाहा यू नीड टू डू is to please look internally। जब आपको ये पता होगा आप कौन है, जैसे आप जब सौदा लेने जाती है ना मार्केट में, अगर आपको पता ही नहीं कि आपको खरीदना क्या है या आपके घर की जरूरत क्या है, तो आपको तो जो जो बेचेगा आप उसको ले लेंगे, क्योंकि आपको फिर ये कि उसको खुश करना है।